हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, हमने कल के वीडियो में और उसके प्रीवियस डे के दिन हमने वॉइस के बारे में यानी बिफोर 2 डेज एगो हम लोगों ने वॉइस को शुरू किया था। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वाच्य को हमने जाना था कि वाच्य होते क्या है, वॉइस कहते किसे हैं। फिर हमने ये जाना कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। अब उस प्रकार को भी परिभाषित करके और एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और मैंने उसके पहले यहां पे बताया था कि एक्टिव से पैसिव चेंज होने पे कुछ वर्ड कैसे चेंज होते हैं। जैसे आई बदलता है मी में, वी बदलता है अस में, यू बदलता है यू में, ही बदलता है हिम में, सी बदलता है हर में, इट ही रहता है और दे बदलता है देम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जब चेंज होते हैं तो आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू में ही रहता है, ही हिम में बदलता है, सी हर में बदलता है, इट में रहता है और दे देम में बदलता है। ये कॉमन चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को जरूर आप लोग नोटिस करेंगे। चलिए बनते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। अभी तक जहां भी आप लोगों को कोई हेजिटेशन लगे आप हमें जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम में। आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आए वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग फिर से हम यहाँ पे कल की तरह ही आज फिर से मैं एक लकीर खींचूंगा। जिस तरफ एक तरफ हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा रहेगा पैसिव वॉइस। ध्यान देंगे बच्चों, जहां तक कि कल हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है वो हमारे टेंस होते हैं। यानी टेंस का जितने भी आप लोगों ने फॉर्म पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या पास्ट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या फ्यूचर का इंडेफिनिट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है सब वो एक्टिव फॉर्म में ही पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस के ही फॉर्म में पढ़े हैं। और हर एक्टिव वॉइस का क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। और जैसा कि हमने बताया था कि हमेशा सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, उसके फॉर्मूला आप लोग अगर समझ गए तो सेंटेंस बनाना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है, ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। उसके बाद से वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है, प्लस क्या लग जाता है, आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लग जाता है। ध्यान देंगे, ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या है, फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, वह खाना खा रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही के साथ क्या लगेगा, एज, वर्ब क्या है, खाना, इट में आईएनजी लगा देंगे, क्या खा रहा है, फूड खा रहा है, मतलब भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका पैसिव वॉइस क्या होगा कि खाना उसके द्वारा खाया जा
रहा है, ये हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्म हो जाएगा। वह खाना खा रहा है, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है। इसमें भी रहा है रही है, इसमें भी रहा है रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्या होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। अब देखिए, हमने तो यहाँ पे ध्यान दे दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी एक्टिव वॉइस का फॉर्म जब पैसिव वॉइस में होता है तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। यानी यहां पर सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद है, तो पैसिव वॉइस जब होगा तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। आपको बताया जा चुका है, कोई चेंजिंग हो लेकिन वर्ब हमेशा किस में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट इसमें लास्ट में था, इसमें क्या होगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद से इज एम आर जो लगा है, इसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगेगा। बस इसमें थोड़ा सा बदलाव नहीं, जुड़ाव है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला में क्या था, बदलाव था, इसमें क्या है, जुड़ाव है। इज एम आर के साथ इसमें बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ध्यान देंगे, फिर से यहां ध्यान देंगे, जिस प्रकार एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगता था, ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे होता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ, वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो ध्यान देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जुड़ाव क्या हो जाएगा, इसमें बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस, सॉरी यहां जाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई हमेशा लगेगा, उसके बाद से सब्जेक्ट रहेगा। यहां ध्यान देंगे, बाई का प्रयोग हमेशा किया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमेशा क्या लगता है, वर्ब के बाद बाई का प्रयोग होता है, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, लेकिन फिर से आप लोग को बताया जा रहा है, हमेशा एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इसमें भी इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बस इसमें से थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के जस्ट बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से सब्जेक्ट को हम कहां लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, हमने फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया है। अब इसको हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, फूड, खाना, द्वारा खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, द्वारा खाना खाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो भोजन है इसका, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया जाएगा, फूड, फूड के साथ इज, उसके बाद से बीइंग लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब हमारा क्या है, खाना, इट, इट में थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई, अब क्या है, वह, ही है, ही किस में बदलता है, हमने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, ही किस में बदलता है, ही में बदलता है, बाई ही। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हमने उसके के जगह पे हिम लिखा है, न कि ही लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा ही किस में बदलता है, हिम में बदलता रहता है। समझ में आया बच्चों? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, फिर से आप लोग ध्यान देंगे, एक और एग्जाम्पल है, आई एम, चलिए हिंदी में पहले लिखते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस हिंदी में क्या होगा, स्कूल मेरे द्वारा जाया जा रहा है, या मेरे द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, या स्कूल मेरे द्वारा जाया जा रहा है,
ठीक है, दोनों बातें की होगा। अब ध्यान देंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, इसमें इजेमार आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब वर्ब हमारा क्या है, जाना, जाना का क्या होता है, गो, गो में क्या लगेगा, आईएनजी, गोइंग, और गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, गोइंग टू स्कूल। ध्यान देंगे बच्चों, आई एम गोइंग टू स्कूल, फॉर्मूला के हिसाब से हमने एक्टिव वॉइस को लिख दिया। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, तो हम पहले क्या लिखेंगे, स्कूल। उसके बाद से इज एम आर है तो इज लिखेंगे, क्योंकि स्कूल के साथ इज लगता है, यहाँ पे आई के साथ एम लगा है, लेकिन स्कूल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। स्कूल इज, इज एम आर के बाद से क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग, बीइंग, ठीक है। उसके बाद से वर्ब क्या है, जाना, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन होता है, गॉन लिख देंगे। स्कूल इज बीइंग गॉन बाय का प्रयोग लिखेंगे, बाय। अब यहां ध्यान देंगे, आई किस में बदलता है हमारा, मी में बदलता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मी। स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी। समझ आया बच्चों, वेरी गुड। अब हम ध्यान देंगे, इसके बाद से आता है हमारा सेंटेंस क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए अगली वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द सब कुछ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।